आपके लिए एक विशेष चीज़ आज लेके आए हैं। जिस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का हाहाकार मचा हुआ है, उस समय भारत में भी कोरोना वायरस के जो मरीज हैं वो काफ़ी हो चुके हैं। आपको पता ही होगा, लगभग 30,000 जो मरीज हैं ये हो चुके हैं और 7,000 मरीज इसमें जो है रिकवर हो चुके हैं। बाकी इसमें लगभग 800 मरीज जो हैं इनकी मौत हो चुकी है। दोस्तों उम्मीद की जो किरण मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी विशेष चीज़ है जो आप लोगों को अवश्य सुननी चाहिए। और इसमें जो हमारा भरोसा है ये बहुत पहले समय से है, यहाँ बहुत गहरी जो आस्था का विषय ये है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कल 29 तारीख है, 29 अप्रैल। तो कल सुबह जो बाबा केदारनाथ हैं, केदारनाथ जो मंदिर है उसकी जो गर्मियों में ओपनिंग है वो सुबह 6:10 पर होगी। और जो गर्मी के लिए अप्रैल से नवंबर तक के बीच में खोला जाता है उसका समय हो चुका दोस्तों। तो दोस्तों बाबा केदार जो है ये कोरोना वायरस को ख़त्म करने की ताकत आप इनमें दिख रही है दोस्तों, क्योंकि आप जो शिव जी हैं वो अपने रौद्र रूप में आके इस कोरोना वायरस का नरसंहार करने वाले हैं दोस्तों। तो आप भरोसा रखिए और इस जो केदारनाथ जो मंदिर में जो शक्ति निकलेगी शिव जी के द्वारा, ये कोरोना वायरस को आप बहुत जल्दी ख़त्म कर देगा भारत से दोस्तों। और जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारे देश के राजा हैं यानी कि प्रधानमंत्री, उनकी भी गहरी आस्था केदारनाथ पर है। तो हमें पूरी आशा है कि जो बाबा केदार हैं उन पर पूरी कृपा बरसाएंगे और कोरोना मुक्त भारत बनाएंगे। और दोस्तों इसमें कुछ आपको चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ केदारनाथ के बारे में। तो जो केदारनाथ का मंदिर है ये रुद्रप्रयाग के जो ज़िला है वहाँ पर बसा हुआ है और 4 धाम पंच केदार नाम से भी जाना जाता है। और ये पहाड़ों की गोद में बसा हुआ और कत्यूरी शैली में बना ये मंदिर काफ़ी भव्य मंदिर है और उत्तरांचल की शान है। यहाँ पर साल भर बर्फ़ से ढकी रहती है दोस्तों। तो ये प्राकृतिक रूप से भी एक बहुत विशेष जो जोन है उसमें बसा हुआ है। इसका जो निर्माण है वो पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था और इसके निर्माण में भी विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इसे 11वीं 12वीं जो ईस्वी है उसमें मानते हैं, लेकिन कुछ इसे 9वीं 10वीं ईस्वी के 100 ईस्वी के बीच की जो समय है उसमें इसका निर्माण माना जाता है। तो दोस्तों इसका जो शिवलिंग है, यहाँ पर जो शिव जी की विशेष पूजा होती है, इसमें आपने शिवलिंग और वहाँ पर नंदी का जो विराजमान जो बाहर है आपने देखे होंगे फोटो में भी। तो उनकी विशेष जो पूजा होती है, पूजा अर्चना होती है। तो ये अप्रैल से नवंबर के बीच में इसके जो कपाट खोले जाते हैं और जो इसका कल कपाट खुलने जा रहा है दोस्तों, उसमें जैसे कि खबर ये है कि ये सुबह 6:10 पर ओपन करा जाएगा और इसमें 16 से 20 लोग शामिल होंगे और 10 कुंटल जो इसमें फूल से मंदिर को सजाया जाएगा दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका जो बाद में जीर्णोद्धार करा था ये आदि गुरु शंकराचार्य जी ने करवाया था। और केदारनाथ में जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी ड्रीम प्रोजेक्ट अभी चलाए हुए हैं। टाइम पे यहाँ पर जाते भी रहते हैं। उनकी कुछ अपनी गुफा भी है यहाँ पर, आपको जैसे देखा होगा आपने पहले भी, मोदी गुफा के नाम से भी एक गुफा बना रखी है। और यहाँ पहुँचने के लिए आप कहीं से भी जा सकते हैं। तो ये माना जाता है कि जो बद्रीनाथ के दर्शन करता है उसे केदारनाथ के भी दर्शन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बिना उसका दर्शन या उसकी जो भी आस्था है वो पूरी नहीं मानी जाती दोस्तों। तो मैं आपको इसके बारे में दोस्तों जो बताने जा रहा हूँ ये है कि जो 2013 में जो त्रासदी, जो बाढ़ और वहाँ पर जो भी विनाश हुआ था केदारनाथ में, ये काफ़ी सदी का एक बहुत विनाशक त्रासदी थी। वहाँ पर बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अचरज की बात यह है
कि मंदिर का एक पत्थर भी नहीं गिरा दोस्तों उसमें। आप सब लोगों को ये खबर पता ही होगी। और दोस्तों इसका जो मैं आपको कुछ टाइमिंग जो मंदिर की जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो ये सुबह जो है 6 बजे ओपन होता है दोस्तों मंदिर। जो केदारनाथ जो मंदिर है वो सुबह 6 बजे ओपन होता है। और फिर इसके बाद इसमें 3 बजे से लेकर 5 बजे तक विशेष पूजा होती है, जिसमें शिव जी का जो है श्रृंगार किया जाता है विधिवत तरीके से और पूजा अर्चना की जाती है। फिर शाम को 5 बजे से फिर ओपन रहता है सबके लिए। और उसके बाद 7:30 बजे से 8:30 बजे शाम को शिव जी की श्रृंगार करके फिर इसकी शाम को आरती होती है। और फिर 8:30 बजे मंदिर के कपाट बंद करे जाते हैं दोस्तों। तो यही सीक्वेंस जो है ये पूरे अप्रैल से नवंबर के बीच में चलता है दोस्तों। और मान्यता ये भी है कि बाबा केदार के दर पर जो भी अपनी कुछ सच्ची श्रद्धा या कुछ अपनी विशेष एप्लीकेशन लेके जाता है, उसकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होती है दोस्तों। तो इस बार जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी भी पूरी इच्छा होगी कि बाबा केदारनाथ से ये कोरोना को भगाने के लिए पूरी प्रार्थनाओं करेंगे। तो हमें भी ये आशा है कि बाबा जो केदार हैं, बाबा केदारनाथ ये कोरोना का अवश्य ही श्रृंगार करेंगे। और इसका भारत से अब लगभग समय आ चुका है जाने का, क्योंकि अब बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने वाले दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।